झारखंड की निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा कसता ही हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद पूजा सिंघल गिरफ्तार हो गई थी, लेकिन मुसीबतें यहीं सिर्फ खत्म नहीं हुई, वहां से स्टार्ट हुई है। चूंकि जिस तरीके से ईडी की ओर से 3 जिला के डीएमओ को समन भेजकर तलब किया गया था कि वो ईडी कार्यालय आए। हालांकि ये दौर उस समय स्टार्ट हुआ जब सीए सुमन कुमार और पूजा सिंघल से पूछताछ ईडी के अधिकारियों कर रहे थे और लगातार पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार लगातार जानकारियां दे रहे थे और उसी के आधार पर जो ईडी के अधिकारी है लगातार डीएमओ को तलब कर रहे थे। जिस तरीके से साहेबगंज के डीएमओ ईडी कार्यालय पहुंचे थे, उनसे भी पूछताछ लगातार चल रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी कार्यालय में हलचल तेज हो गई है, सुबह से ही लगातार कई लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। फाइल लेके कई लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से अगर प्रेम प्रकाश की बात करें तो प्रेम प्रकाश सुबह ही ईडी कार्यालय पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें ईडी कार्यालय से जाने को कहा था और लगभग 5 मिनट तक ही वो ईडी कार्यालय में थे। लेकिन उसके बाद अगर 2 घंटे के अंदर की बात करें तो 2 घंटे के अंदर ही प्रेम प्रकाश ईडी कार्यालय कई फाइल्स के साथ पहुंचे। उसके बाद जिस तरीके से 7 जिलों के खनन पदाधिकारी सुबह से ही ईडी कार्यालय में है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ईडी के अधिकारी है उनसे सवाल कर रहे हैं और जवाब जिस तरीके से इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें खनन पदाधिकारियों की, तो वो लोग भी जवाब दे रहे थे और उसी कड़ी को जोड़ते जोड़ते जो ईडी के अधिकारी है कई लोगों को पकड़े हैं और कई लोगों के घर पे भी छापेमारी हुई है। एक बार हम आपको गहमा गहमी भी दिखा देंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से सुबह से हलचल हम आपको बताए पहले ही कि तेज हो गई है। लगातार बिल्डर के साथ साथ डीटीओ डीएमओ यहाँ पर पहुंचे हैं और एक महिला जिसका भी पुष्टि नहीं हो पा रहा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर वो महिला कौन है। कह सकते हैं कि वो बिल्डर हो सकती है, चूंकि वो सुबह सुबह ही ईडी कार्यालय पहुंची है। पूजा सिंघल के बाद वो दूसरी महिला है जिसे ईडी की ओर से समन भेजकर तलब किया गया है। हालांकि वो सुबह ही ईडी कार्यालय पहुंची थी, अभी तक वो नहीं निकली है। लेकिन जो बिल्डर आए हुए थे वो कुछ देर पहले निकले, लेकिन फिर वो फाइल्स के साथ यहाँ पहुंचे और उनका नाम मिट्ठू पांडे के नाम से यहाँ पर जाना जा रहा है। चूंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर में जमीन को लेकर जिस तरीके से ईडी के अधिकारी लगातार पूछ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर समन भेजकर तलब किया गया था कि वो यहाँ पर आए और कई फाइल्स के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जिस तरीके से पैसों का लेन देन हो रहा था उसको लेकर भी कई जो सवाल है ईडी के अधिकारी पूछ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुर्शिद है जो लगातार सुबह से ही नजर अपनी बनाए हुए है कि आखिर ईडी कार्यालय में क्या कुछ हलचल हो रहा है। आप सुबह से ही मुर्शिद अपनी नजर बनाए हुए हैं, कौन कौन अभी तक आया है और अभी तक क्या कुछ बातें निकली, क्या वो महिला जो पहुंची हुई थी उनका पुष्टि हो पाया है कि वो कौन है? जी, पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वो महिला कौन है। हालाँकि आपको मैं बता दूँ कि सुबह 9 बजे से लगभग 9 बजे से 7 डीएमओ को बुलाया गया है और 2 डीटीओ है और 1 महिला है। पूजा सिंघल के बाद जो ईडी ऑफिस जो पहुंची है, फर्स्ट महिला सेकंड महिला पहुंची है। अब उनसे क्या पूछताछ हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। हालाँकि आपको मैं कल की बात अगर बताऊँ तो कल चतरा, चाईबासा और खुट्टी का डीएमओ को बुलाया गया था और उससे पूछताछ करने के बाद आज फिर सुबेरे मतलब डीएमओ को 7 डीएमओ को बुलाया गया और 2 डीटीओ को बुलाया गया। जी, कहीं कहीं ये माना जा सकता है कि कड़ी यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले 3 डीएमओ, फिर 5 आए, अब 7 आए, तो कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कहीं न कहीं कड़ी जोड़ी जा रही है और हो सकता है कि आने वाला दिन में रांची डीएमओ है उसको भी बुलाया जाएगा ये सब जानकारी लेने के लिए। जी। इससे पहले भी रांची डीएमओ को बुलाया गया था, क्या कुछ जानकारियां निकली थी, क्या कुछ वो बताए थे ईडी को, कुछ ऐसी जानकारी आपको मिली है? जी, अभी तक रांची डीएमओ को अभी तक बुलाया नहीं गया है। हालाँकि हो सकता है कि आने वाले दिन में जो है वो रांची डीएमओ को बुला के पूछताछ होगी। तो अभी क्या लगता है जो बिल्डर लोग यहाँ पर पहुंचे थे सुबह, जिस तरीके से मिट्ठू पांडे का नाम सामने आ रहा है, क्या लगता है उन्हें क्यों बुलाया गया होगा? इससे पहले भी उन्हें बुलाया गया था, दूसरी बार उन्हें नोटिस भेजा गया, दूसरी बार उन्हें बुलाया गया। पहली बार जब वो आए थे
तो आधे घंटे सिर्फ ईडी में रहे, फिर वो निकल गए, फिर फाइल्स के साथ आए। तो क्या लगता है ईडी की ओर से उन्हें फाइल्स लाने को कहा गया होगा, जिस तरीके से जमीन से जुड़ी जो जानकारियां ईडी को निकालनी है, क्या उसी फाइल्स में होगा? जी, बिल्कुल आपको मैं बता दूँ कि जो पल्स हॉस्पिटल है, जो ज़मीन पल्स हॉस्पिटल बना हुआ है, उस ज़मीन को लेकर जो ईडी ये ईडी जो अति लोग हैं, वो सारा मतलब जो पेपर है, वो एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा है और ये वो सारा जो ईडी का कर्मचारी है, उसको खंगाल रही है। जी। मतलब अभी खंगाले के यहाँ पे मतलब जिस तरीके से अब क्या लगता है कि और भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी? अब आज 7 डीएमओ को बुलाया गया, कार्रवाई और आगे बढ़ सकती है, कड़ी पर दर पर यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो कड़ी आगे जोड़ने की और कोशिश की जी, जाएगी। बिल्कुल कड़ी लगातार बढ़ती जाएगी और आने वाला समय पर अगर हो सकता है कि कोई पुख्ता का सबूत मिले तो जो ईडी के लोग हैं, वो छापामारी करेंगे। मतलब आने वाले वक्त। जी। तो जिस तरीके से सुबह से ही हम आपको हलचल दिखाने की कोशिश कर रहे, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के गिरफ्त में आई पूजा सिंघल की मुसीबतें भी बढ़ रही थी, साथ ही साथ डीएमओ की भी मुसीबतें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आज जिस तरीके से 7 जिला के डीएमओ ईडी कार्यालय में पहुंचे हैं और लगभग 7 से 8 घंटे हो गए हैं, ईडी के अधिकारी उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करें बिल्डर्स की, तो इस वक्त मिट्ठू पांडे ईडी कार्यालय में है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। मिट्ठू पांडे पहले जब ईडी में सुबह आए थे तो उन्हें सिर्फ आधे घंटे के लिए ईडी कार्यालय में रखा गया था, फिर उन्हें कुछ फाइल्स लाने के लिए कहा गया था। वो फाइल्स लेकर फिर से इस वक्त ईडी कार्यालय में है। तो कह सकते हैं कि कई जानकारियों को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की बात करें तो कई जानकारियां उन्होंने दी थी खनन से संबंधित, और जमीन से संबंधित जो जानकारियां है वो ईडी को लगातार दी जा रही थी, जिसके आधार पर ईडी लगातार अपनी कार्रवाई बढ़ाती हुई दिखाई दे रही थी। लगातार छापेमारी का भी दौर चल रहा था। जिस तरीके से प्रेम प्रकाश पर लगातार ईडी की जो दबिश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इससे पहले भी प्रेम प्रकाश ईडी कार्यालय पहुंचे थे, प्रेम प्रकाश के घर में ईडी की छापेमारी तक हुई थी, और आज फिर से प्रेम प्रकाश इस वक्त ईडी कार्यालय में है। तो कई जो सवाल है वो खुद पर उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप सभी को याद होगा कि मनरेगा घोटाला से ये जो दायरा है, जांच का दायरा है, वो शुरू हुआ था और अब खनन तक पहुंच गया है। अब आगे कहां कहां तक जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में और भी बड़ा खुलासा यहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप।